श्रीमद् भागवत की महिमा अगर जितना किया जाए उतना कम है। श्रीमद् भागवत की रचना कब हुई, किसने की, कैसे की, आप हमको बताने की बात है। श्री सूर्य महाराज कहते हैं, ऋषियों, इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। श्रीमद् भागवत की रचना स्वयं पूर्ण प्राप्त पावन परमेश्वर परमात्मा भगवान नारायण के द्वारा ही हुआ था। लेकिन ये प्रारंभ में 4 ही श्लोक में श्रीमद् भागवत था। चतुर्थ श्लोक कहते हैं चतुर्थ श्लोकी भागवत, और ये चतुर्थ श्लोकी भागवत भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, और ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को प्रदान किए, और नारद जी श्री व्यास जी के द्वारा ये चतुश्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों में परिणित कर। क्यों? क्योंकि इसलिए श्री सूर्य महाराज कहते हैं कि मंदास मंदमतयो मंदभाग्या हेतुगा। सतयुग द्वापर देता में जो मानव है उनके बुद्धि का इतना विकास है कि वो चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से ही संपूर्ण भागवत को समझ सकते हैं। लेकिन आने वाले कलयुग के समय में मंदास मंदमतयो, जो मानव होंगे, मंद बुद्धि के होंगे, वो चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से संपूर्ण भागवत को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इस चतुश्लोकी भागवत का विस्तार श्री व्यास जी महाराज से श्री नारद जी ने करवाया। व्यास जी महाराज कौन है? श्री सूर्य महाराज कहते हैं कि श्री भगवान नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पराशर, और पराशर के पुत्र हुए श्री व्यास जी महाराज। व्यास जी महाराज ने जन्म लेते ही अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के सरस्वती जी के किनारे आ गए भगवत आराधन करने के लिए। व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे पे बैठे भगवान का ध्यान करने के लिए, तो व्यास जी के सामने संपूर्ण संसार नजर आता है। भगवान का तो ध्यान आता नहीं, संपूर्ण संसार उनको नजर आता है कि अब आने वाला समय कलयुग का होगा। कलयुग के मानव की आयु ही अल्प होगी। सतयुग द्वापर त्रेता सतयुग के मानव की आयु 10 लाख वर्ष हुआ करती थी। त्रेता के मानव की आयु 1 लाख वर्ष, और इस प्रकार से घटते घटते कलयुग के मानव की आयु मात्र 100 वर्ष की होगी, और 100 वर्ष की आयु में अपना उद्धार कैसे कर पाएगा? व्यास जी सबसे पहले एक वेद का विस्तार किए, 4 वेद का निरूपण किए, लेकिन तब फिर भी व्यास जी के मन में शांति न आई। ये वेद के जो मंत्र हैं, वेद की ऋचाएं हैं, इनके अर्थ को समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। वेद के रास्ते पर जो मानव का धर्म है, मानव को कैसे जीना चाहिए, वेद में तो बताया गया, लेकिन उन वेद की ऋचाओं को, वेद के मंत्रों के अर्थ को सब लोग समझ नहीं पाएंगे। तो महाभारत की रचना की, फिर भी मन को शांति न हुई। एक एक करके 17 पुराणों की रचना कर डाले, लेकिन तब फिर भी मन को शांति न हुई। एक दिन श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी को देख करके
श्री व्यास जी महाराज करोड़ में प्रणाम किए, निवेदन किए। व्यास जी श्री नारद जी ने कुशल क्षेम पूछा। पराशर्य महाभागा भवता कच्चिद आत्मना परिदृश्यत शरीर आत्मा मनस एव वाक्। पराशर नंदन, आप ठीक ठाक तो है, आपका शरीर आपका मन ठीक तो है। शरीर आत्मा मनस एव वाक्। आपका मन आपका शरीर आपकी आत्मा, आप संतुष्ट तो हैं। नारद जी कहते हैं आपके चेहरे पर उदासी दिखाई पड़ती है, कारण क्या है? व्यास जी नारद जी से कहते हैं कि संसार के हित के लिए, क्योंकि जो ऋषि महर्षि होते हैं, संत हैं, वो अपने लिए चिंता कभी नहीं करते। संत कभी अपने लिए चिंता नहीं करते, संसारिक लोगों के लिए ही चिंता करते कि उनका कल्याण कैसे हो, भगवत गति कैसे प्राप्त करें। व्यास कहने लगे कि मैं संसार के कल्याणार्थ 4 वेदों का निरूपण किया, महाभारत से विशाल ग्रंथ की रचना की, 17 पुराणों की रचना कर डाली, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं हो रही। क्या करें? नारद जी ने कहा कि आप पुराणों की रचना किए, लेकिन अभी भागवत चरित्र का वर्णन आपने नहीं किया है। अन्य पुराणों में भी भगवान की चर्चा है, भगवत प्राप्ति की चर्चा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की चर्चा है, लेकिन विशेष रूप से भक्त और भगवान की चर्चा आपने नहीं किया है। इसलिए आप भागवत की रचना करें, और वही भागवत की रचना आपको करना नहीं है। मैं चतुश्लोकी भागवत जो भगवान नारायण के द्वारा प्रदत्त वो चतुश्लोकी भागवत मैं आपको दे रहा हूं, केवल आपको विस्तार करना है। तो व्यास जी महाराज ने कहा कि अब हमारी अवस्था वो नहीं रही कि मैं अब लेखन का कार्य कर सकता, क्योंकि अब वृद्धा अवस्था आ गई। और इस वृद्धावस्था में अब हमसे लेखन का कार्य नहीं हो पाएगा। तो नारद जी ने कहा कि आपको चिंता करने